नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर ये रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट एग्ज़ाम, सेंटर गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम हैं, तो सभी में ये सिलेबस में है और सब जगह यहाँ से कैलेंडर से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अभी मैं आपको कराऊंगा। तो इस क्लास में हम पूरा जो कैलेंडर है, सभी कैलेंडर के सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। बहुत सटीक, बहुत बढ़िया, बेस्ट मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेथड आपने सीखने पूरा जो कैलेंडर है आप सीख जाओगे। तो मेरे साथ जो है आपने भी प्रश्नों को सॉल्व करना है और आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट भी करते रहना और अपना नोट्स बना लेना। संपूर्ण जो क्वेश्चन है कैलेंडर की वो सभी जो है मैं आपको अभी कराऊंगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो जो कैलेंडर जो चैप्टर है इसका जो बेसिक्स है यानी थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा, फिर प्रश्न भी आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से पढ़ना। पूरे जो प्रश्न है हर टाइप के एक बार आप पढ़ेंगे तो दोबारा दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप अच्छे से ये जो कैलेंडर चैप्टर रीजनिंग में है, तो ये जो है कठिन प्रश्न है, खुद पढ़ोगे तो समझ नहीं आता है, इसलिए आप जरूर जो है इसको अच्छे से देखें, समझें किस तरह से प्रश्न बनते हैं और किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो संपूर्ण तरीका जो है मेथड में आपको सिखाऊंगा, तो इसको आप अपना नोट्स जो है वो तैयार करें, बनाएं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है समझा रहा हूँ। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँ फिर प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे पहले आप आइए, कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आइए बच्चों, इसमें देखना, यहाँ पर आप जो है देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के बाहर घूमती है और सूर्य के बाहर घूमने में कितना टाइम लेती है? 365, लगभग 365 दिन। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ध्यान देना आप लोग। देखो, जो पृथ्वी है किसके बाहर घूमती है? सूर्य के बाहर घूमती है। हमारा सन है, इस सूर्य के बाहर जो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के बाहर क्या है? घूमती है। सूर्य के बाहर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी सूर्य के बाहर घूमने में कितना समय लेती है? एग्जैक्ट जो समय लेती है वो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.47 सेकंड। एग्जैक्ट अगर हम समय की बात करें तो ये है आपका 365 दिन और 5 घंटे। थोड़ा कॉन्सेप्ट को बच्चों आप समझो, फिर हम प्रश्न पे आएंगे ना। 48 मिनट और 47.47 सेकंड, ये थोड़ा सा आप समझे। ये जो है एग्जैक्ट समय ये है और इसको हमने माना है 1 साल। पृथ्वी सूर्य के बाहर घूमने में कितना टाइम लेती है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.47 सेकंड। लगभग हम मोटे तौर पे हम कितना दिन लेते हैं? 365 दिन लेते हैं, उसी को हम साल बोलते हैं। यहीं से साल में जो 365 दिन लिए हैं, ये पृथ्वी का सूर्य के बाहर जो समय लेती है वहां से हमने लिया है। आई बात समझ? तो यहां से, तो इसको हम 1 साल बोलते हैं और 4 साल के बाद जो दिन है वो एक दिन बढ़ा देते हैं, यानी 366 दिन हो जाते हैं। तो एक वर्ष में जो हम दिन लेते हैं, 1 ईयर में, है ना, हम लेते हैं कितने दिन? 365 दिन, ये यहाँ से लिए हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के बाहर जितने टाइम में घूमती है उसको हमने 1 साल माना है, 1 ईयर। ठीक है, इसको हम इस साल अगर 365 दिन लेते हैं उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनरी ईयर। बच्चों ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। याद कर लेना इसको अच्छे से, साधारण वर्ष बोलते हैं। अगर 365 दिन है साल में तो प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे वर्ष को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? साधारण वर्ष बोलते हैं। ऐसे वर्ष को साधारण वर्ष बोलते हैं अगर दिन जो है 365 दिन है। आई बात समझ? यदि जो है देखो, लेकिन एग्जैक्ट 365 दिन नहीं है। आगे देखना आप, 5 घंटे 48 मिनट और 47.47 सेकंड, देखो आगे। तो इसको मोटे तौर पे हम क्या मान लेते हैं? 6 घंटे लगभग मान लेते हैं। लगभग में अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या लेते हैं इसकी? लगभग 6 घंटे लेते हैं। देखना यहाँ पर 5 घंटे 48 मिनट है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। आगे सेकंड, तो लगभग हमने क्या मान लिया इसको? 6 घंटे मान लिया। तो इसमें क्या है कि जैसे 4 साल में, जैसे पृथ्वी ने एक चक्कर लगाया तो पहले चक्कर में कितना टाइम लिया? 365 दिन और 6 घंटे। इसी तरह से दूसरा चक्कर लगाएगी, 365 दिन और 6 घंटे। फिर तीसरा 365,
6 घंटे 365। तो चौथे चक्कर में क्या होगा, जो पृथ्वी है चौथे चक्कर में एक दिन बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा जो ये आपका ये 6 घंटे है ना, पहले चक्कर के 6 घंटे, दूसरा चक्कर पृथ्वी लगाएगी दूसरे 6 घंटे, तीसरे चक्कर के 6 घंटे और चौथे चक्कर के 6 घंटे, इसको जोड़ देंगे तो ये कितने घंटे बनेंगे, ये बनेंगे 24 घंटे। कितने घंटे बने, ये बने 24 घंटे। और 24 घंटे का क्या होता है, एक दिन होता है। आप सभी जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। लेकिन ये जो है जब 4 बार पृथ्वी 4 चक्कर लगाएगी चौथे चौथे राउंड में एक दिन बढ़ रहा है, यानी 24 घंटे हो रहे हैं, 6-6 घंटे जो है अगर हम जोड़ दें तो चौथे साल में क्या होगा। देखो चौथे साल में क्या होगा, देखो पूरे एक चक्कर में पृथ्वी 365 दिन लेती है, तो चौथे चक्कर में एक दिन बढ़ गया, ये 6-6 घंटे जोड़ करके अगर हम 6-6 घंटे जोड़ते हैं तो एक दिन यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 366 दिन। चौथे राउंड में हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथे राउंड में यानी चौथे साल क्या होगा, दिन जो है 366 दिन होंगे। इसको नाम दिया गया है लीप ईयर। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, लीप ईयर, यानी इसको बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष, लीप ईयर। तो लीप ईयर जो है चौथे साल में चौथे राउंड में आता है। हर 4 साल के बाद क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा, यानी जो 6 घंटे हैं, देखो 365 दिन 6 घंटे पहले राउंड के, फिर दूसरा राउंड पृथ्वी लगाएगी 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, तीसरे राउंड में हम 365 दिन लेंगे, 6 घंटे अलग रखेंगे, तो चौथे साल 6-6 घंटे ये चौथे साल में जोड़ देते हैं, पहले राउंड के, दूसरे राउंड के, तीसरे राउंड के, चौथे राउंड के, ये बना आपके 24 घंटे। तो 24 घंटे का होता है एक दिन। एक दिन यहाँ पर हम जोड़ 365 में जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा चौथे साल में, यहाँ हो जाएंगे 366 दिन, और इसको बोलते हैं लीप ईयर यानी अधिवर्ष। तो बच्चों इसको अच्छे समझना, प्रश्न पूछता है कि एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एक अधिवर्ष में होते हैं 366 दिन। बात समझ आई, एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। ठीक है, एक दिन ये बढ़ जाता है, कैसे बढ़ा, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट को समझाया। पृथ्वी जो है जब सूर्य के बाहर घूमती है तो चौथे चक्कर में क्या होता है, 6-6 घंटे, यानी पहले चक्कर के 6 घंटे, दूसरे चक्कर के 6 घंटे, तीसरे के 6 घंटे, चौथे चक्कर के 6 घंटे जोड़ देते हैं। इसका मतलब 24 घंटे, 24 घंटे का एक दिन होता है, और एक दिन हम जोड़ देते हैं 365 में, और इसमें 365 में जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 366, और 366 को बोलते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष। अगर 365 दिन है उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, तो 365 अगर दिन है उसको साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, और चौथे साल में एक दिन बढ़ जाता है उसको बोलते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष। ये बच्चों समझ आ गया होगा। अब आगे आ जाओ, अब आ जाओ प्रश्न पे। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछता है कि एक अधिवर्ष या एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। सप्ताह बच्चों आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, है ना, और सप्ताह का पहला दिन जो है माना गया सोमवार को, है ना, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे और संडे। क्लियर है। तो ये कह रहे हैं कि एक वर्ष में, एक अधिवर्ष में या एक साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो देखो एक अधिवर्ष की बात कर रहे हैं, एक अधिवर्ष आप जानते हैं एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 का भाग देंगे इसमें। चलो 7 का भाग देने से 7 पंजे 35 हुआ, माइनस किया आपने, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर आपने 6 रखा, और यहाँ हुआ 7 दूनी 14, और रिमाइंडर कितना रहा, 2 आ रहा है। तो यानी यहाँ पर 52 आ रहा है, तो 52 सप्ताह होगी। ठीक है, 52 सप्ताह होंगे, है ना, 52 वीक होंगे, यानी आपके एक अधिवर्ष में कितने सप्ताह बनेंगे, 52 सप्ताह बनेंगे। अगर हम यहाँ पर साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, है ना, और इसमें अगर हम 7 का भाग देते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग करो, 7 पंजे 35 हुआ, यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 7 दूनी 14, यहाँ पर 1 शेष आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी देखो 52 सप्ताह, 52 आ रहे हैं, 52 सप्ताह। ठीक है, तो यानी साधारण वर्ष हो चाहे अधिवर्ष हो, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह आ रहे हैं और यहाँ पर भी 52 सप्ताह है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 52 सप्ताह। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक अधिवर्ष में या एक साधारण वर्ष में पूछेगा कि भाई कितने दिन होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 52 सप्ताह होते हैं।
ठीक है, चाहे अधिवर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। क्लियर हो गया? किस तरह से मैंने फाइंड किया, मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, अधिवर्ष को 366 दिन होते हैं, 366 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो है इसमें 2 दिन आ रहा है, 52 सप्ताह हो गए। ठीक है, और यहाँ पर भी देखना 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना है? 52 सप्ताह, और एक जो है रिमाइंडर बच रहा है। इसको ऑड डेज बोलते हैं, विषम दिन। ठीक है, इसको ऑड डेज बोलते हैं। एक विषम दिन बचता है किसमें? साधारण वर्ष में। और जो आपका जो लीप ईयर है इसमें 2 दिन बचते हैं, 2 ऑड डेज। इसका यूज होगा आगे जब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ी हमें प्रश्न को सॉल्व करने में कि एक तो ध्यान रखना आप, एक जो अधिवर्ष होता है उसमें 2 विषम दिन आते हैं, बचते हैं शेष 52 सप्ताह, 2 विषम दिन। और इसमें जो है अगर हम साधारण वर्ष की बात करें तो इसमें साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक जो है विषम दिन होता है। ठीक है, 52 सप्ताह और एक विषम दिन। अधिवर्ष में 2 विषम दिन और यहाँ पर एक विषम दिन। क्लियर है? तो यहाँ पर सप्ताह पूछ रहा था तो 52 सप्ताह। बच्चों अगले टाइप पे आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी अधिवर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष में कुल कितने शुक्रवार होंगे? पहला दिन क्या है? शुक्रवार है। तो ये कह रहे हैं कि बताओ कुल कितने शुक्रवार होंगे। अधिवर्ष की बात कर रहा है। तो अधिवर्ष आप जानते हैं, अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, है ना। 7 से आप डिवाइड करेंगे इसे, 7 पंजे 35 हुआ। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर ऐसे रखा आपने। 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 हुआ। यहाँ पर रिमाइंडर कितना रहा? 2 शेष आ रहा है। आई बात समझ? तो 52 सप्ताह आ रहे हैं। कोई सा दिन भी हो, कोई सा दिन भी पूछे, 52 बार तो आएगा ही। 52 सप्ताह है तो सप्ताह का दिन जो है सोम मंगल बुध कुछ भी पूछे तो 52 बार तो सारे दिन। लेकिन दो दो हमारे पास शेष बच रहा है, 53वें सप्ताह के 2 दिन बच रहे हैं शेष। 53वें सप्ताह के 2 दिन शेष बच रहे हैं। तो 2 दिन जो शेष बच रहे हैं वो कौन से होंगे? वो देखो आप, जिससे शुरुआत हो रही है, और शुरुआत पहला दिन कौन सा? शुक्रवार, है ना। पहला दिन शुक्रवार का है तो इसका मतलब जो 2 दिन बचे हमारे पास, एक तो शुक्रवार का होगा और दूसरा क्या होगा? एक शनिवार का होगा। ठीक है, जो 2 दिन हमारे पास बचे बचे हुए हैं, ध्यान देना बच्चों, जो 2 दिन हमारे पास बचे हुए हैं ये कौन सा होगा? पहला दिन तो होगा शुक्रवार का, है ना, पहला दिन शुक्रवार है तो एक तो होगा शुक्रवार और एक होगा क्या? शनिवार। ठीक है, तो 52 तो कोई सा दिन पूछे 52 तो है ही। शुक्रवार पूछेंगे तो 52, देखो 52 और 1 53। शनिवार पूछेंगे तो वो भी 53 होंगे। तो शुक्रवार होंगे 53, शनिवार भी 53 होंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि जो शुक्रवार है, फ्राइडे है, कितना होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 53। ठीक है, तो शुक्रवार होंगे 53। तो इस तरह से प्रश्न पूछता है। अगर ऐसा प्रश्न जो है पूछता आपसे तो इस तरह से सॉल्व करना है। आई बात समझ? अगर अधिवर्ष है तो यहाँ पर 366 366 रखना, 7 से डिवाइड करना। ठीक है, और अगर साधारण वर्ष होगा तो वहाँ पर जो है 365 रखना, 7 से डिवाइड करना। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई बात समझ? अगर यहाँ पर जो है, जैसे मान लिया ये प्रश्न इस तरह से पूछता है। ठीक है बच्चों, देखना जरा, अगर इस तरह से पूछता है, इस तरह से अगर पूछता है कि आपका जो है एक साधारण वर्ष का, यदि एक साधारण वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, तो बताइए इस वर्ष में कुल कितने मंगलवार होंगे? इस वर्ष में कुल कितने मंगलवार होंगे? निकाल दीजिए, इस वर्ष में कुल कितने मंगलवार होंगे? मंगलवार निकालना है, यानी ट्यूसडे निकालना है। ठीक है, कितने मंगलवार होंगे? निकालो जरा, किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक साधारण वर्ष का पहला दिन क्या है? सोमवार है, तो बताइए इस वर्ष में कुल कितने मंगलवार होंगे? मंगलवार पूछ रहा है कि बताओ कुल कितने मंगलवार होंगे। तो बच्चों साधारण वर्ष की बात करा तो साधारण वर्ष में आप जानते हैं ऑर्डिनरी ईयर है, कितने दिन होते हैं? 365 होते हैं, 365। एक सप्ताह में कितने? 7 दिन होते हैं। 7 से सप्ताह का दिन पूछ रहा है तो 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35 हुआ।
और यहाँ पर माइनस करेंगे 1, यहाँ पर इसको यहाँ रखो, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 आ गया। तो 52, देखो यहाँ पर 52 सप्ताह, देखो यहाँ पर क्या है, 52 सप्ताह आ रहे हैं, ठीक है। तो 52 सप्ताह आ रहे हैं, 52 वीक आ रहे हैं, ठीक है, वीक्स। तो इसमें देखना आप जो है 52 जो सप्ताह है, इसमें कोई सा दिन भी पूछे 52 बार तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक शेष है, कौन सा दिन होगा, जो पहला दिन है, यानी जो सोमवार है वो जो है 53 होगा। 52 तो ये है, प्लस एक दिन ये जो बचा हुआ है कौन सा है, जो पहला दिन होता है, यानी 53वें सप्ताह का केवल एक दिन बचा हुआ है। 53वें सप्ताह का एक दिन बचा हुआ है, ये जो है वो होता है जो पहला दिन है, यानी सोमवार। तो अगर सोमवार पूछता तो सोमवार 52 एक 53 होते, लेकिन ये पूछता मंगलवार, तो मंगलवार कितने होंगे, केवल 52 होंगे। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, केवल 52, ठीक है, 52 होगा, 53 नहीं होगा इसका, ठीक है। अगर सोमवार पूछेगा तो 53 है, लेकिन अगर मंगलवार पूछ रहा है तो मंगलवार 52 होंगे। सोमवार पूछता तो सोमवार 53 होते, है ना, बाकी सारे 52 होंगे, ठीक है। बाकी मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, केवल जो है सोमवार होगा क्या, 53, क्योंकि यहाँ पर एक दिन बचा हुआ है। ये दिन वो होता है जिससे जो पहला दिन होता है, शुरुआत 53वें सप्ताह का केवल एक दिन है ना, तो है ना, सप्ताह की शुरुआत किससे हो रही है, सोमवार से, सोमवार से हो रही है, तो सोमवार होगा 53 बार, बाकी सारे 52, चाहे सोमवार मंगल पूछे, बुध पूछे, बृहस्पति, शुक्र, रविवार पूछे, तो सारे जो है 52 होंगे, बाकी जो है ये 53 होगा। बच्चों समझ आ गया होगा, इस टाइप का प्रश्न इस तरह से आपने सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है ये प्रश्न। आइए अगली टाइप पे आ जाओ। देखो बच्चों, अगला प्रश्न इस तरह से पूछेगा, ठीक है, जैसे आपसे थर्ड टाइप पे आ जाओ, है ना, थर्ड टाइप हमारा आपसे पूछेगा कि 5 जनवरी, यदि 5 जनवरी, ध्यान से करना बच्चों, सॉल्व कर दो जरा, यदि 5 जनवरी 2025 को, यदि 5 जनवरी 2025 को सोमवार था, सोमवार था, तो बताइए, तो बताइए, बताइए 20 मार्च 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, करो जरा सॉल्व करो। जिन बच्चों को आता है, जिन्होंने थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, बताना जरा कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ, सॉल्व करिए, कैसे करेंगे सॉल्व, 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करिए इसको। 5 जनवरी 2025 को दिया है, सोमवार दिया है, तो कह रहे हैं कि 20 मार्च 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसमें बच्चों दिन काउंट करने पड़ते हैं, पहले पहले आप दिन काउंट करेंगे, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च पे जाएंगे, ठीक है। कहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 5 जनवरी, देखो 5 जनवरी को तो दिया है, सोमवार दिया है, 5 जनवरी को क्या दिया है, सोमवार दिया है, तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, ये वाला दिन नहीं गिनते, कहाँ से गिनेंगे, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, और गिनते गिनते कहाँ जाएंगे, 20 मार्च पे जाएंगे। तो यहाँ से 6 जनवरी से गिनते हुए 20 मार्च तक कितने दिन हो रहे हैं, ये दिन गिनेंगे। सबसे पहले तो मुझे दिन बताओ, जनवरी के दिन बताओ, आप जनवरी के दिन कितने लेंगे आप, देखो कैसे करना, शॉर्ट तरीके से। जनवरी टोटल 31 की होती है ना, हमेशा, चाहे लीप ईयर हो या आपका ऑर्डिनरी ईयर हो, चाहे अधिवर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो, हमेशा जनवरी जो है 31 की होती है, क्लियर है। 31 है जनवरी, 31 की, 5 दिन हमने छोड़ दिया, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3, 4, यानी 5 तक, ये 5 दिन हम नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 31 में से 5 माइनस करेंगे, तो 31 में से 5 माइनस करो, 31 में से हमने 5 माइनस किया, तो यहाँ पर कितना रह गया, 26, ठीक है, कितने दिन रहेगी, ठीक है, कितने दिन रहेगी आपके, जनवरी जो है 26 दिन, जनवरी की जो है इस तरह से लेना, इस तरह से गिनना आप, जनवरी के 26 दिन, 31 में से 5 माइनस करो, जब आप 6 से गिनती शुरू करेंगे, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, गिनते गिनते 31 जनवरी पहुंचेंगे, तो कितने दिन गिनेंगे आप, 26, यानी 31 में से कितना माइनस करना है, 6 से पहले, यानी 6 से पहले आपने 5 दिन नहीं गिने हैं, तो 31 में से 5 माइनस करो, 26 रह गया। इसके बाद फरवरी देखो, है ना,
जो फरवरी है, फरवरी में कितने, फरवरी देखो 2025 है, और 2025 जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, और ये जो 4 से डिवाइड नहीं होता है ये आपका होता है क्या, ये होता आपका साधारण वर्ष। जो 4 से डिवाइड हो जाए वो अधिवर्ष होता है, और जो 4 से डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। अभी मैं आपको समझा दूंगा ये साधारण वर्ष और अधिवर्ष, ठीक है, ये थोड़ा छूट गया हमारा पीछे, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। तो इसमें देखना, पहले तो आप अभी फिलहाल ये करो, यहाँ जब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, जब हम 4 का भाग देंगे 25 में डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पर फरवरी 28 की होगी, 28 दिन लेंगे, ठीक है, साधारण वर्ष है 2025 में फरवरी 28 की थी, ठीक है। उसके बाद मार्च, फरवरी के बाद मार्च आता है, और मार्च में कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा है, तो मार्च के हम कितने दिन लेंगे, मार्च के लेंगे आप 20 दिन। आई बात समझ। अब हम क्या करेंगे, 7 का भाग दो, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रह गया, 7 या 21 है ना, और यहाँ पर 5 शेष आ गया, रिमाइंडर रखना, शेष फल रखना, 7 चौको 28, 7 का भाग 0 शेष आएगा, पूरा पूरा कट गया 7 से, और 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 शेष बचेगा। 7 से डिवाइड करना है, 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि सप्ताह में होते हैं 7 दिन। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हमने क्या करा, 7 से डिवाइड किया, ठीक है। 7 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इस तरह से हमने डिवाइड किया, आया समझ। 7 से हम डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो 7 है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से हमने डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया ऐसे, तो 5 शेष, 7 से पूरा कट गया, 0 शेष, 7 का भाग दिया 6 शेष। अब इसको जोड़ो आप, जो रिमाइंडर बचा हमारे पास 6 ये है, 5 ये है, कितना हुआ 11, जोड़ के कितना हुआ 11 दिन। अब ये 7 से बड़ा है, फिर 7 से फिर डिवाइड करेंगे इसको, अगर ये 7 से बड़ा है तो 7 से, अगर ये मतलब 7 से कम होता, जैसे जोड़ के हमारा 4 आता या 6 आता, तो 7 से डिवाइड नहीं होता, तो सीधे सीधे हम यहाँ से दिन गिन लेते आगे, लेकिन ये 11 हो गया, यानी फिर 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से बड़ा है, 7 से फिर डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7 हो गया, 11 में से 7 माइनस करेंगे, कितना बचा आपके पास 4। अब जो 4 हमारे पास शेष बचा है ना, यहाँ पे आ जाओ, 5 जनवरी को दिया था सोमवार, यहाँ से जो शेष है ना ये बचा हुआ, 4 दिन आगे चले जाओ, सोमवार से 4 दिन आगे जाना है, ठीक है, सोमवार से कितने दिन आगे गिनना है, 4 दिन आगे गिनना है, ठीक है, 1 2 3 4 सोमवार से आगे। देखो कैसे गिनते हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो यानी आपका आंसर क्या होगा, शुक्रवार होगा, इसका आंसर क्या होगा, शुक्रवार। यानी 20 मार्च को कौन सा दिन होगा, 20 मार्च को सप्ताह का क्या होगा, आपका आंसर शुक्रवार होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लास्ट में 4 दिन बचा था, जितना यहाँ पर बचेगा शेष उतने दिन आगे जाओ, अगर 3 यहाँ शेष बचता 3 दिन आगे, 4 शेष बचा 4 दिन आगे, 5 था 5 दिन आगे, यहाँ पर 4 दिन आगे जाना सोमवार से, आपका आंसर आ गया शुक्रवार। तो बच्चों इस तरह से सॉल्व करना है प्रश्न, समझ आ रहा होगा, ठीक है। दिन काउंट किया, ठीक है, कैसे काउंट किया, देखो कहाँ से गिनती करनी, 5 से नहीं गिनेंगे, 6 से गिनना है, 6 7 8, यानी जनवरी 31 की होती है, यहाँ पर शॉर्ट तरीके से -5 करो, 26 दिन जनवरी की गिनने, फरवरी पूरी पार करेंगे, यानी फरवरी 28 की होगी, क्योंकि यहाँ पर देखना ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, जो 4 से डिवाइड हो जाता है तब 29 की होती फरवरी, है ना, 4 से जो 25 डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है आपका 28 की होगी, और मार्च के केवल यहाँ पर 20 मार्च ले 20 दिन लेंगे, अगर यहाँ 15 होता तो 15 दिन लेते, अगर यहाँ 25 होता 25 दिन लेते, 20 मार्च है ना, मार्च के जो है 20 दिन लेने, है ना, 1 मार्च 2 मार्च 3 मार्च, इस तरह से 20 मार्च तक कितना हो गए आपके 20 दिन। 6 से डिवाइड किया, यहाँ पर फिर इसको जो शेषफल हमको जोड़ा 11 हो गया, 7 से बड़ा था, 7 से फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 4 दिन आगे चले जाओ, आपका आंसर है। इस तरह से आपने फाइंड करना है। बच्चों समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस करनी है, और तभी आप जो है जब मेहनत करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आप सीख जाओगे इसको, ठीक है। जैसे मैंने कहा दिन गिनने, है ना, जब जितनी आप मेहनत करेंगे, जिस प्रैक्टिस करेंगे आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो ऐसा ही प्रश्न जो है आप खुद करेंगे। अच्छा एक प्रश्न मैं ये कह रहा था कि मैं आपको समझा रहा था कि जो है जो लीप ईयर है, जैसे मैंने कहा कि भाई इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि लीप ईयर जो है 4 साल के बाद आता है, लीप ईयर जो है 4 साल के बाद आता है, इसलिए डिवाइड करते हैं। जैसे अभी तक आया था ये कि सन 2025 में फरवरी कितने की होगी, 28 की या 29 की, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। मैथ्स का रूल है कि आखिरी की दो संख्याएं यदि 4 से डिवाइड हो जाए, है ना, 4 से अगर आखिरी की दो संख्या डिवाइड हो तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाती है, तो 4 की टेबल में 25 तो नहीं आता है, तो इसलिए ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, इसलिए फरवरी कितने की होगी
फरवरी 28 की होगी, 28 की होगी, 28 डेज होंगे फरवरी में। अगर डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लिया यहाँ पर होता सन 2020, है ना, ऐसे है, तो अगर 4 से डिवाइड करते तो कट रहा है ना, देखो कट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2020 में फरवरी कितने की थी, 2020 में फरवरी जो है 29 डेज की थी, ठीक है, कितने की थी, 29 डेज की थी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, 4 का भाग दे करके, 4 से डिवाइड करके हम निकालते हैं कि किस तरह से हमने जो है निकालना है कि फरवरी 28 की या 29 की है। तो 4 से भाग देकर हम चेक करते हैं, अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो 29 की, अगर 4 से डिवाइड ना हो तो 28 की, 28 डेज होते हैं, ठीक है। 29 की तो यहाँ पर क्या होता है, लीप ईयर होता है, पूरे साल में 366 दिन, और यहाँ पर आपके 28 आ रहा है, तो ऑर्डिनरी ईयर पूरे साल में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। साधारण वर्ष में 365 दिन, अगर 28 के तो पूरे साल में 365 दिन, अगर 29 की है तो पूरे साल में 366 दिन। आई बच्चों बात समझ। यहाँ पर 4 साल, देखो 4 से इसलिए डिवाइड करा मैंने, 4 से क्योंकि लीप ईयर 4 साल के बाद आता कि नहीं, अभी मैंने पीछे बताया था कि 4 साल के बाद आता है, एक दिन बढ़ता है ना, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे करके मैंने बोला था कि अगर 6 घंटे पृथ्वी जो है सूर्य के बाहर घूमती है, पहला चक्कर में कितना, 365 दिन 6 घंटे, दूसरे चक्कर में 365 दिन 6 घंटे, तो ये जो है 6 घंटे अगर हम 4 बार जोड़े तो 24 घंटे बन जाता है, और 24 घंटे का होता है एक दिन बढ़ जाता है चौथे राउंड में, चौथे राउंड में बढ़ जाता है, इसलिए जो है 4 साल में फरवरी 28 की जगह ये जो दिन बढ़ता है इसको कौन से महीने में जोड़ते हैं, फरवरी में जोड़ देते हैं, इसलिए फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। आई बात समझ। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया 4 से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि फरवरी जो है लीप ईयर आता है 4 साल के अंदर, 4 साल के बाद आता है लीप ईयर, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है, कोई सा वर्ष भी हो, जैसे माना आपसे पूछे सन 1980 पूछे, 1980 पूछा, बताओ इसमें फरवरी कितने की थी, तो 4 से भाग देके देखो, देखो 4 से आखिरी की संख्या कट रहा, तो इसका मतलब फरवरी कितने की थी, 29 की थी, जहां पर कट जाए तो फरवरी 29 की है। लेकिन दूसरा केस याद रखना आप, जैसे माना आपको कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर पूछ रहा है, जैसे सन 2000 है या सन 1600, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी सन 1600 में, तो आपसे पूछा बताओ फरवरी जो है कितने की, 28 या 29 की, है ना। जब उत्तराखंड बना था सन 2000 मुझसे में, बताओ फरवरी कितने की थी, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, 400 का भाग देते हैं, इसका भाग करते हैं, 400 का भाग करते हैं, ठीक, क्योंकि ये पूरे पूरे 100 कंप्लीट सेंचुरी है, कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है। देखो यहाँ भी पूरे पूरे 100, ऐसे नहीं 2001 या 2002 2003 ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर ऐसा तो 2001 2002 या 2005 तब हम 400 का भाग नहीं देते, तब 4 का भाग देते। जैसे यहाँ पर था 1980, अगर यहाँ पर 1900 होता, तो 1900 होता तो हम क्या करते, 400 का भाग देते, क्योंकि पूरे पूरे 100 है, जहाँ पर पूरे पूरे 100 होते हैं 400 का भाग करते हैं, क्योंकि कंप्लीट सेंचुरी का केस आता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेंचुरी जो है, हम अगर कंप्लीट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, देखिए पूरे पूरे 100 है ये, तो 400 का भाग करते हैं, ये देखो कड़िया, देखो एक कड़िया पूरा, तो सन 2000 में फरवरी कितने की थी, 29 की थी, यहाँ पर भी आई बात समझ। और जैसे सन 1600 है, इससे भाग करेंगे हम, भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या कट गया पूरा, देखो कट गया, तो ये सन 1600 में फरवरी कितने की थी, इसकी थी। ऐसे चेक करते हैं बच्चों, यहाँ से प्रश्न पूछता है ऐसे कि सन 1600 में पूछेगा आपसे कि बताओ फरवरी कितने की थी, कितने दिन की, 28 या 29, सन 2000 में कितने की थी, तो आपसे, तो आपने क्या करना है, ऐसे करना है, 400 का भाग करना है। क्यों करना है 400 का भाग, क्योंकि जो है आपका कंप्लीट सेंचुरी पूरे पूरे 100 है, तो कंप्लीट सेंचुरी जो है, कंप्लीट सेंचुरी, हम क्या कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर जो है 400 होता है, उससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो हम आगे में शुरू में कह रहा था कि पृथ्वी जो है सूर्य के बाहर घूमने में कितना टाइम लेती है, 365 दिन, ये बताया था ना मैंने, 365 दिन और 5 घंटे और 48 मिनट और 47.5 सेकंड, है ना ये। तो इसमें क्या होता है, अगर हम सेकंड वगैरह इसको भी जोड़े, हमने मोटे तौर पे इसको 6 घंटे मान लिया था, माना था कि नहीं माना था, देखो इसको 6 घंटे माना था, जबकि 6 घंटे तो नहीं, उससे तो कम है ही। तो अगर हम सेकंड वगैरह उसको भी जोड़ें तो 400 साल में क्या होता है, इसका भी एक दिन बनता है 400 साल में, 400 साल में एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए जो है 365 की जगह 400 साल में एक दिन बढ़ जाएगा और 366 दिन हो जाते हैं, 400 साल में होता है, ठीक है। जो सेकंड वगैरह इसको हम कैलकुलेट करें, अगर एग्जैक्ट वैल्यू लें, ठीक है, तो 400 साल में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी 28 की जगह 29 की हो जाती है। तो ध्यान रखना, जो ईयर की बात हम कर रहे थे वर्ष है, तो वर्ष यानी ईयर
वर्ष में यदि 365 दिन है तो उसको हम बोलते हैं साधारण वर्ष। मैंने पीछे भी बताया था साधारण वर्ष। आई बात बच्चों समझ? और यदि 366 दिन है ना, उसको बोलते हैं क्या? अधिवर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवर्ष, यानी लीप ईयर बोलते हैं। इसमें क्या बोलेंगे? लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, 366 दिन है और इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं। बच्चों आया समझ? ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं अगर 365 दिन है। ठीक है, 365 दिन है तो उसको साधारण वर्ष, अगर 366 दिन है तो उसको अधिवर्ष। अब ये अधिवर्ष की हम बात कर रहे थे। जो अधिवर्ष है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक आपका साधारण अधिवर्ष, देखो ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से देखना, साधारण अधिवर्ष। ठीक है, और एक होता है पूर्ण शताब्दी अधिवर्ष। कौन सा? पूर्ण शताब्दी अधिवर्ष। पूर्ण शताब्दी अधिवर्ष। ठीक है, पूर्ण शताब्दी अधिवर्ष। ये जो साधारण वर्ष है ना, इसको साधारण वर्ष हम बोलते, देखो साधारण अधिवर्ष है जैसे सन 4, 8, 12, 16, यानी हर 4 साल के बाद जो आ रहा है, हर 4 साल के बाद जो आ रहा है वो साधारण वर्ष है। जैसे सन 4 है, फिर उसके बाद 8 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 16 आएगा, इसी तरह से 20 आएगा। हर 4 साल के बाद जो आ रहा है वो क्या होता है? साधारण वर्ष होता है। लेकिन जो 400 साल के बाद आ रहा है, जैसे मतलब आपका पूर्ण शताब्दी में कौन सा आएगा? जैसे सन 400 है, उसके बाद 800 आएगा, उसके बाद 1200 होगा, उसके बाद 400 जोड़ो इसमें 1600, फिर 400 जोड़ो 2000, फिर 2400, यानी 400 के गैप में जो आ रहा है, यानी अगर हम सेकंड सेकंड जोड़ रहे हैं ये, तो इसका एक दिन बन रहा है 400 साल में, एक दिन बढ़ जा रहा है 400 साल में, तो इसलिए 400 साल में एक आधी वर्ष आ रहा है। ठीक है, 400 साल में उसको बोलते हैं कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर। देखो पूरी पूरी सेंचुरी, देखो सन 400, फिर 800, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर। तो ये आपका सन 400, ध्यान रखना, 800, 1200, और आपका जो है ये 1200 है, 1600 है, 2000 है, ये क्या है? आपका कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है, पूर्ण शताब्दी दिवस इसको बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपका ये है आपका जैसे सन 4 है, 8 है, 12 है, यानी 4 जोड़ते जाओ इसमें, है ना, मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल है, 4 के गुणज है ना, 4 साल के अंदर में आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप ध्यान रखना है। तो प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करना, यदि साधारण वर्ष है, अधिवर्ष है, तो 4 का भाग देना है। अगर पूरे पूरे 100 कहीं पर दिख रहा है तो आपको 400 का भाग देना है। तब चेक करेंगे कि फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी। जैसे मान लिया आपका ये है सन 1800, अभी तो 2025 चल रहा है। जब सन 1800 था उस समय फरवरी कितने की थी? तो किसका भाग करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर करेंगे 400 का भाग। देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, लेकिन 4 से 18 डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फरवरी जो है सन 1800 में फरवरी कितने की थी? 28 की थी, 28 डेज थे। कितने की थी? 28 दिन की थी। ठीक है, सन 1800 में जो फरवरी है कितने की थी? वो जो है 28 दिन की थी, 29 की नहीं थी। तो बच्चों इस तरह से करते हैं, ध्यान रखना। आई बात समझ? तो इस तरह से हम जो है चेक करते हैं। अगर आपका, लेकिन अगर आपका इस तरह से है, पूरे पूरे 100 नहीं, अभी तो 1800 था, 1900 है, कुछ भी आए, अगर पूरे पूरे 100 है, जैसे माना 1800 ऐसे होता, 1808 होता, आपसे पूछता बताओ 1808 में फरवरी कितने की थी? तो यहाँ पर 400 का भाग नहीं देना है, यहाँ पर 4 का भाग देना है। क्यों? ये पूरे पूरे 100 नहीं है, 1800 से 8 साल आगे चलेंगे ना। अगर 1800 है, पूरे पूरे 1800, 1900, 1700, तो 400 का भाग देना है। लेकिन अगर इस तरह से है 1808, तो आपने 4 का भाग देना है। इसे 4 का भाग दिया, कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा? फरवरी क्या होगी? 29 की होगी। अगर डिवाइड हो जाए 4 से तो फरवरी क्या होगी? 29। तो सन 1808 में फरवरी कितने की थी? 29 की थी। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। लीप ईयर है तो लीप ईयर, और आपने पहचानना है कि आपका साधारण वर्ष कौन सा है। तो किस तरह से पहचानेंगे? जैसे मान लिया आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्न में से कौन कौन से जो है अधिवर्ष है ना, आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से अधिवर्ष को छांटिए, निम्न में से अधिवर्ष, अधिवर्ष कौन कौन से है? अधिवर्ष कौन से है?
अधिवर्ष छांटना आपने, कौन से अधिवर्ष है। इसको चेक करिए आप, निम्न में से अधिवर्ष कौन से है। तो किस तरह से चेक करेंगे आप, देखो चार, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पूरे पूरे 100 ने किसका डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से कट रहा है, तो इसमें क्या होगा, लीप ईयर होगा, क्या होगा, अधिवर्ष होगा, होगा कि नहीं होगा, देखो 4 से डिवाइड हो रहा है तो अधिवर्ष होगा ये। और ये देखो ये 4 का भाग देंगे, यहाँ पर नहीं कट रहा तो ये लीप ईयर नहीं होगा। यहाँ पर देखना 4 से डिवाइड करो, आखिरी की दो संख्या देखो बस, क्योंकि 4 से डिवाइड का रूल क्या होता है, आखिरी की दो संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आई बात समझ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना 4 से डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर होगा। यहाँ पर देखना ये 4 से डिवाइड, ये भी लीप ईयर होगा। यहाँ पर किसका भाग करेंगे, देखो पूरे पूरे 100 है, सन 2000 है, तो यहाँ पर 400 का भाग करेंगे, और 400 से देखो ये पूरा कट रहा है तो ये भी लीप ईयर होगा। यहाँ पर देखना 1200 है, यहाँ पर किसका भाग करेंगे, 400 का, क्योंकि 1200 है ना, 1201, 1202, 1205 ऐसे होता तो 4 का भाग करते, लेकिन यहाँ पूरे पूरे 100 है तो 400 का भाग करेंगे, तो 0 0 कट गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये भी लीप ईयर है। यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर भी 400 का भाग करेंगे, देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं है। तो इस तरह से हम करते हैं, 4 और 400 का भाग करते हैं, 4 का और 400 का। अगर कंप्लीट सेंचुरी है तो 400 का भाग, अगर कंप्लीट सेंचुरी नहीं है तो 4 का भाग, अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर, है ना, 4 या 400 से, है ना, अगर 400 से भी डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर, है ना, तो अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो साधारण वर्ष। ठीक है, यदि किससे डिवाइड हो जाए, यदि 4 या 400 से, 400 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो जाए, हो जाए तो क्या होगा, तो अधिवर्ष होगा। तो क्या होगा, अधिवर्ष, तो अधिवर्ष तो होगा। ठीक है, अन्यथा अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अन्यथा साधारण वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। अगर 4 से या 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो फिर 4, तब क्या होगा आपका, वह वर्ष जो है साधारण वर्ष होगा। अगर 4 से या 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। अगर डिवाइड हो जाए तो अधिवर्ष होगा। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना आप। यदि 4 से, ठीक है, जो वर्ष जो है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जो वर्ष 4 या 400 से डिवाइड हो जाए तो वह अधिवर्ष होता है। ठीक है, अधिवर्ष होता है, अन्यथा वह साधारण वर्ष होता है। ठीक है, अगर 4 या 400 से डिवाइड ना हो तो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा, अगर डिवाइड हो जाए तो अधिवर्ष होगा। समझ आ रहा होगा बच्चों। चलो आगे आ जाओ अब। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, आगे आ जाओ। अगले टाइप पे आना है। तो बच्चों ये कर दो जरा है, 10 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा।
इसको कर दो जरा। देखो बच्चों, इसको कर देना जरा, किस तरह से सॉल्व करेंगे देखना। ये कह रहे हैं कि 10 मई 2020 को क्या है, सोमवार था। तो कह रहे हैं कि 10 जनवरी को 2020 को कौन सा दिन था, यानी मई से पीछे को आना, उल्टा आना है। देखो 10 मई को दे रखा, 10 मई 2020 को क्या दे रखा है, 10 मई 2020 को दिया था सोमवार। ठीक है जी। तो यहाँ से उल्टा आना, पीछे आना, किस पे आना है, जनवरी पे आना है, 10 जनवरी पे आना है कि 10 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो पीछे को आना है, दिन गिनने, उल्टे दिन गिनने, है ना। देखो मई से, जब आप 10 मई से पीछे को आएंगे ना, तो 10 मई से आएंगे 9 मई पे, फिर आएंगे 8 मई पे, फिर आएंगे 7 मई पे, फिर 6 मई पे, है ना। इस तरह से 1 मई पाएंगे ऐसे। तो मुझे ये बताओ, मई के कितने दिन गिनेंगे आप, मई के कितने दिन गिनेंगे। देखो 10 मई का दिन नहीं गिनना है, क्योंकि ये तो दिया है 10 मई को सोमवार है। कहाँ से गिनती शुरू करनी है, 9 मई से। 9 मई, फिर 8 मई, 7 मई, 6 मई, गिनते गिनते 1 मई तक। तो कितने दिन हो गए, 9 दिन। तो मई के आपने कितने दिन गिनने हैं, 9 दिन, ऐसे गिनना है। आई बात समझ। जब पीछे आएंगे उल्टा, बैक, बैक आप आ रहे हैं, और बैक जब आ रहे हैं तो मई के हम पीछे की तरफ गिन रहे हैं। और मई के दिन कितने होंगे, मई के दिन हमने इस तरह से लेने हैं। कितने दिन आइए आपके, 9 दिन। मई से पहले क्या होता है, अप्रैल। अप्रैल पूरा पीछे आना है ना, अप्रैल पूरा पीछे आएंगे। और अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है ना, पूरा पीछे आएंगे 30 दिन, क्योंकि आपने जनवरी पे आना है, 10 जनवरी पे आना है ना। अप्रैल से पहले क्या होता है, मार्च, है ना। और मार्च भी पूरा पीछे आना, मार्च 31 का होता है, पूरे पीछे आएंगे, पूरे दिन लेंगे, है ना। मार्च से पहले क्या होता है, फरवरी, और फरवरी भी पूरा पीछे आएंगे आप। फरवरी 28 की या 29 की बताओ, आप बताएंगे मुझे, फरवरी 28 की होगी या 29 की होगी, कितने दिन लेंगे आप फरवरी में। 2020 की बात चल रही है, 2020 में फरवरी 28 की, क्योंकि पीछे आ रहे हैं, पूरी फरवरी पीछे, जनवरी पे आना हमने, तो पूरा पीछे आएंगे, तो 28 लेंगे या 29 लेंगे, बताएंगे आप बच्चों। 28 लेंगे या 29 दिन लेंगे। देखो कैसे चेक करना है, 4 का भाग देना, यहाँ पर कट रहा ना, देखो 20 कट रहा है, तो यहाँ पर 29 की होगी। फरवरी कितने की होगी, 29 की, तो यहाँ पर 29 डेज लेने, 28 नहीं लेना है, 29। फिर इसके बाद फरवरी के बाद कहाँ आएंगे, जनवरी पे। लेकिन जनवरी पे जब हम जनवरी पे आएंगे ना, उल्टा रहे हैं, 31 जनवरी से 30 जनवरी पे आएंगे, फिर 29 जनवरी पे आएंगे, फिर 28 पे आएंगे, और पीछे आते आते 10 जनवरी पे रुक जाएंगे। आएंगे ऐसे, 31 से 30 पे, 30 से 29 पे, फिर 28 पे, ऐसे 10 जनवरी रुक जाएंगे, ऐसे आएंगे। यहाँ पर 9 पे नहीं आना है, 8 पे भी नहीं आना है, ठीक है, 7 पे, ऐसे इधर को नहीं आना, यहाँ इधर नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यानी 31 में से 9 माइनस कर दो आप, यानी 10 जनवरी पे आएंगे आप, इससे पहले के 9 जनवरी, 8 जनवरी, ये नहीं गिनना हमने, एक दिन, यानी 9 दिन माइनस कर दो। तो शॉर्ट तरीके से आप क्या करेंगे, जनवरी के कितने दिन लेंगे, जनवरी के आप देखो 31 की होती जनवरी, उसमें से 9 दिन माइनस करो, ठीक है, ये दिन आपने नहीं गिनना है। तो 31 में से 9 जब माइनस करेंगे तो बचेगा क्या आपके पास, 22, 22, कितने दिन लेंगे जनवरी के, 22 दिन लेंगे। तो ये आ गया, आपने दिन काउंट कर लिए। अब आपने क्या करना है, सप्ताह का दिन पूछा, 7 का भाग दो, 7 से डिवाइड करो इसको, 7 से डिवाइड करेंगे, देखो इसको डिवाइड करो, 7 का भाग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बचेगा। 7 का भाग करो, है ना, 2 शेष बचेगा। 7 का भाग करेंगे यहाँ, 3 शेष बचेगा। 7 का भाग करो, 7 चौको 28, 1 शेष, 7 तिया 21, 1 शेष। अब जो रिमाइंडर हमारे पास बचे ना, इसको जोड़ो, जोड़ो सारे, जोड़ो जरा, क्या हो रहा है, आप जोड़ेंगे, जोड़िए, कितना हो रहा है, 2 और 2 4 है, और 3 7 और 1 8 और 1 9, 9 हो रहा है। 7 से बड़ा हो रहा है फिर भी, है ना, 7 से बड़ा हो रहा है, फिर 7 का भाग देना, अगर 7 से बड़ा आ जाए ना जोड़ के, फिर से 7 का भाग देना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिकम 7, यहाँ पर कितना आ गया, 2, ठीक है। बस 2 शेष बच रहा ना हमारे पास, शेष। तो ये जो शेष बच रहा है, बस इतने दिन पीछे आना है। जो सोमवार दिया था ना, ये देखो यहाँ पर 10 मई को सोमवार है, तो यहाँ से जो हमारे पास लास्ट शेष बच रहा है 2, तो यहाँ से 2 पीछे आना है, उल्टे को, उल्टे को उल्टा, देखो पीछे आ रहे थे हम, तो इस यहाँ पर भी उल्टा आना है। तो सोमवार से पहले क्या होता है, रविवार, और रविवार से पहले क्या होता है, शनिवार। तो 2 दिन पीछे आए, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, तो इसका आंसर क्या होगा, शनिवार होगा, सैटरडे होगा, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शनिवार, शनिवार सैटरडे। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह से सॉल्व करना, मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, किस तरह से आगे आएंगे, किस तरह से दिन को काउंट करेंगे। और फरवरी, यहाँ ध्यान रखना, फरवरी 28 की या 29 की, कैसे मैंने समझाया अभी आपको कि किस तरह से फरवरी जो है 28 या 29 की चेक करनी, 4 या 400 का भाग देके। ठीक है, यहाँ पर 2020 था, 4 का भाग दिया। ठीक है, अगर पूरे पूरे 2000 होता, सन 2000, तो 400 का भाग देते। पूरे पूरे 100 में 400 का भाग देना, अगर पूरे पूरे 100 नहीं है तो 4 का भाग देना है। 4 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर जो है कितना हो गया? डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि फरवरी 29 की होगी। तो बच्चों समझ आ गया होगा किस तरह से मैंने किया, किस तरह से जो है पीछे की, जो अगर बैक डेट पूछ रहा तो कैसे पीछे आना है, उल्टे को आना है। अगर बैक डेट पूछ रहा तो इस तरह से, दो शेष बचा तो उल्टे को जाना है। यहाँ से सोमवार से उल्टे को गिनना है, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, तो 2 दिन पीछे आना, ऐसे आएंगे 2 दिन। सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, तो इसका आंसर क्या होगा? शनिवार होगा। ठीक है बच्चों, आप जो है खुद करेंगे, जरा एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग, करो जरा आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर जो है 10 मई की जगह मैंने कहा कि यहाँ पर 10 जून है। ठीक है जी, 10 जून है। और यहाँ पर जो है आपने निकालना है 10 मई की जगह, 10 जनवरी की जगह मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जो है 20 मार्च, 20 मार्च को निकालना है। यहाँ पर 10 जून है, यहाँ 20 मार्च को है। निकालो जरा, दिन काउंट करो, पीछे को आना आपने, यहाँ पर जून से जो है मार्च पे आना है। आ जाओ जरा, करो सॉल्व इसको। दिन काउंट कर रहे हैं, देखो यहाँ से जाना है 10 जून से, 10 जून है 2020 से कहाँ आना है? पीछे जो है कहाँ पे आना है? 20 मार्च पे आना है, 20 मार्च 2020 पे आना है। कैसे आएंगे? शॉर्ट तरीके से कैसे गिनेंगे भाई? मैंने शॉर्ट तरीके से बताया आपको। जून, जून के कितने दिन गिनेंगे? देखो ये 10 जून को तो दिया है, 10 जून को तो दिया ना सोमवार। ठीक है, 10 जून 2020 को सोमवार दिया है। तो आप जो है जब उल्टा आएंगे तो 9 जून पे आएंगे, फिर 8 जून पे आएंगे, फिर 7 जून पे, है ना, ऐसे आते आते 1 जून पे। तो जून के कितने दिन लेंगे? 9 दिन। आ गया? 9 दिन लिए, पीछे आए, 9 दिन ले लिए जून के। इसके बाद जून से पहले क्या होता? मई, मई पूरा पीछे आना है। मई कितने की होती? 31 की ना, पूरा पीछे आएंगे। ठीक है, पूरा पीछे आएंगे मई। उसके बाद जो है मई से पहले क्या होता है? अप्रैल, अप्रैल पूरा पीछे आएंगे, अप्रैल 30 की होती है। अप्रैल से पहले क्या होता है? मार्च। और मार्च जो है कहाँ पे आना? देखो कहाँ पे रुक जाना है? 20 मार्च पे रुक जाना है, 20 मार्च पे। तो देखो 31 मार्च, फिर 30 मार्च, फिर ऐसे ऐसे पीछे आता है, 20 मार्च पे रुक जाएंगे। बताओ कितने दिन हुए? 31 मार्च से जब गिनेंगे 20 मार्च तक, तो कितने दिन हो जाएंगे? 11 से 11 है ना, कितना हुए? 11 और एक बार 12 दिन हुए कि नहीं हुए? 12 दिन हुए ना। ठीक है, यानी 19, 19 मार्च, 18, 17, यानी एक, ये नहीं गिनना आपने। 19 दिन नहीं, मार्च के 19 दिन नहीं गिनेंगे। तो 31 में से 19 माइनस करो। 19 दिन नहीं गिनना आपने मार्च के, बस 31 से 30 पे, फिर 29 पे, ऐसे पीछे आते 20 पे रुक जाएंगे। 19 पे नहीं आना क्योंकि 20 मार्च पूछ रहा है। तो 19 दिन छोड़ देना आपने। तो इसमें से 31 में से 19 माइनस करेंगे तो 12 तो बचेगा। देखो 31 माइनस 19, 11 में से 9 दो क्या, कितना बचा? 12। ठीक है, तो मार्च जो है 31 का, उसमें से 19 घटा देंगे, यानी कितना दिन बच रहा आपका? 12 दिन। बस ये तो है दिन आपकी। अब आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर दो। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 से डिवाइड करना है इसको, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो 2 शेष बचेगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, 3 शेष बच रहा है। 7 से इसको डिवाइड करो, 7 चौको 28, 2 शेष बच रहा है। और यहाँ सर 7 से डिवाइड करो, 7 ही कम 7, 5 शेष बच रहा है।
2 शेष, 3 शेष, 2 शेष, 5 शेष। इसको जोड़ो, जो शेष है इसको जोड़ो। 2 और 3 5 और 2 7 और 5 12। 12 फिर ये 7 से बड़ा हो रहा है ना, 7 का भाग फिर से 2, 7 ही कम 7 हुआ, यहाँ 5 बचा, तो 5 शेष आ रहा ना, 5 शेष आ रहा, तो 5 दिन। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो दिन दिया था ना ये सोमवार, सोमवार से 5 दिन पीछे उल्टाना, बैक। देखो सोमवार था ना, ये 10 जून को सोमवार है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 दिन उल्टाना है। सोमवार से पहले क्या होता है, रविवार, रविवार से पहले शनि, शनि से पहले शुक्र, शुक्र से पहले बृहस्पति, और बृहस्पति से पहले क्या होता है, बुध। तो आपका आंसर क्या होगा, बुधवार होगा। ऐसे, तो ऐसे निकालना, ये तरीका होगा, ये मेथड है। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है, इस तरह से आप निकालेंगे। इसमें क्लियरिटी है, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई इसमें जो है ट्रिकें वगैरह कोई ऐसे ही आपने रट्टा पुट्टा कुछ नहीं मारना है। सीधे आपने, मैं दिन बता रहा हूँ, दिन गिनने सिखा रहा हूँ, इस तरह से आप दिन गिनेंगे और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। बेस्ट मेथड है, इस तरह से आपने सॉल्व करना, तभी आपसे का होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, फालतू की ट्रिकें नहीं सीखने, फालतू के जो है मेथड्स नहीं सीखने, इस तरह से आपने करना है। बस इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। बस दिन ही तो गिने हमने, देखो ये दिन गिने, 7 से डिवाइड किया, आंसर आ गया, है ना। सेकंडों में आंसर आना है फटाफट, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो दिन लिख के 7 से डिवाइड करें, आंसर दिन गया, आप हो गया। ऐसे करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आपके समझ आ रहा होगा, इस तरह से हम जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कैलेंडर के प्रश्न है। हमारी बात समझ। चलो बच्चों, अगली टाइप पे आ जाओ। एक टाइप में और बता दूं आपको। इसको करो जरा, क्या कह रहे हैं, ये मेथड आप सीखना। देखो, ये अगर इस टाइप का प्रश्न पूछ रहा है कि 20 मई 2024 2004 को सोमवार था, तो 20 मई 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखो बहुत बड़ा गैप है इसमें, 2004 से सीधे 2025 पे जाना है, तो हम ऐसे नहीं गिन सकते अब जैसे अब अभी तक गिना था, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो 4 से 25 पे जाना लगभग 21 साल का गैप है। तो अब देखो, अब आपके हम ऐसे नहीं गिन सकते हैं, तो आपके पास कोई मेथड होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, ताकि आप जो है जल्दी से कम समय में आंसर दे सकें। तो देखना हम क्या करेंगे, देखो जरा, इसमें से इसको माइनस करना। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 20 मई 2025 लिखा आपने इसे, इसके नीचे ये संख्या रखना इसे, 30 मई और 2004, इसमें से माइनस करो, देखो कितने साल का गैप आ रहा है इसके बीच का डिफरेंस। तो देखो 20 से 20 कटा, 25 से हम माइनस करेंगे, 21 साल का गैप आ रहा है, 21 वर्ष का अंतर है कि नहीं है बच्चों, देखो ध्यान से, 21 साल का गैप है कि नहीं है, 21 साल का गैप है ना। तो जो 21 साल का गैप है, इसमें क्या करना आपने, अधिवर्ष छांटने के, अधिवर्ष कितने आ रहे हैं, लीप ईयर कितने आ रहे हैं, जो अधिवर्ष है वो कितने आ रहे हैं, और साधारण वर्ष कितने आ रहे हैं, बताओ जरा। बताएंगे आप, जब 2004 से गिनती शुरू करेंगे, 2004 फिर 5 फिर 6, गिनते गिनते 2025 तक जाएंगे, तो आप ये बताओ, इसमें लीप ईयर कितने आएंगे, अधिवर्ष कितने आएंगे, और साधारण वर्ष कितने आएंगे, बताओ जरा।
बच्चों बताओ जरा कितना आ रहा है लीप ईयर। देखो 2004 है, लीप ईयर है 2004, लेकिन ये जो है फरवरी 2004 की फरवरी पीछे छूट चुकी है। 2004 को लीप ईयर नहीं लेना है। 5 नहीं होता, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 नहीं होता है, 7 नहीं होता, 8 होता है। देखो 8 लीप ईयर होता कि नहीं होता। 8 जो है क्या है, लीप ईयर है। देखो एक तरीका आपके पास है, जो 21 है ना, इसको 4 से भाग करो। 4 से भाग दिया, 4 पंजी 20, यानी इसमें जो है 5 होंगे आपके लीप ईयर, है ना 5। और 21 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 16। 16 होंगे साधारण वर्ष। जो अधिवर्ष है बी कितना होंगे, 5। और जो साधारण वर्ष है वो होंगे 6। कैसे मैंने किया, 4 का भाग दिया, 21 5 आया तो 5 होंगे लीप ईयर। बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा इसमें समझना कि कौन से है वो लीप ईयर, 5 कौन से है, कौन से लीप ईयर वो 5। देखो एक तो 8 होगा, 2008 होगा कि नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूँ है ना, बाद में करने की जरूरत नहीं, अभी देखो। फिर उसके बाद जो है एक 2012 होगा लीप ईयर। 4 से इसके बाद क्या होगा, 2016 होगा। और 2020 होगा। उसके बाद क्या होगा, 2024 होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो 1 2 3 4 5, ये है 5 लीप ईयर। ठीक है, देखो ये 4 से डिवाइड हो रहे सारे, देखो 2008 2012 16 20 और 24, ये लीप ईयर होंगे, देखो 5। लेकिन आपने शॉर्ट तरीका क्या करना है, 21 है, 4 का भाग देना है। 4 से भाग दिया, यहाँ पर है 4 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 4 साल बाद आता है ना लीप ईयर। 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, इसलिए 4 का भाग दिया इसमें। ठीक है, तो हमने शॉर्ट तरीके से क्या करा था, 21 को हमने भाग दिया 4 से। हमने लीप ईयर देखने कितने लीप ईयर आ रहे हैं इसमें, 4 पंजे 20 आ रहा है, तो यहाँ पर जो है 5 आ रहे लीप ईयर। 21 में से 5 माइनस किया तो 16 बचे आपके ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष। एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। देखो कैसे, देखो अभी तक मैंने समझाया था, एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अगर हम 7 से डिवाइड करें, देखो 7 से डिवाइड, 7 पंजे 35 हुआ। यहाँ पर माइनस क्या, एक 6 यहाँ रखा, 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 शेष आ रहा है। आ रहा 2 शेष, 2 शेष आ रहा है ये पर। तो 2 विषम दिन, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 2 विषम दिन, तो 2 से गुणा करना है यहाँ पर, दिन में चेंज करना है इसको। जब एक साल में 2 दिन होते हैं तो 5 साल में कितने दिन बनेंगे, 2 है ना, 5 गुणा 2 यानी 10 दिन। 10 दिन बने इसके। और साधारण वर्ष जो है, एक साधारण वर्ष में ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन होता है। एक साधारण वर्ष में एक दिन, 52 सप्ताह और एक दिन होता कि नहीं होता। देखो जो साधारण वर्ष है इसमें 365 दिन होते हैं। और 7 का अगर हम भाग देते, देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे, 7 पंजे 35 हुआ है, यहाँ पर एक, और यह 7 दूनी 14 हुआ। यहाँ पर एक शेष आ रहा है, ये देखो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। अधिवर्ष में तो 2 होते हैं, साधारण वर्ष में 1 होता है। यहाँ पर करना 1 की गुणा, किसकी गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर तो 2 की गुणा करी, क्योंकि एक अधिवर्ष में 2 दिन होते, 2 से गुणा करना, तो यहाँ पर बना 10। एक साधारण वर्ष में एक दिन होता, तो इसमें 1 की गुणा करना, तो यहाँ पर बना 16। आई बात समझ, यहाँ 16 बना, यहाँ 10 बना। ठीक है, तो 10 दिन ये है, 16 दिन ये है। कितने दिन हो गए, 10 और 16। 10 और 16 ये तो मैंने रफ वर्क किया, ठीक है। 10 और 16 कितना हुआ, 10 दिन ये है और 16 दिन ये है। 10 और 16 कितना, 26 दिन। 26 डेज हुए, हो कि नहीं हुए। 7 से सप्ताह का दिन पूछा, 7 का भाग करो, 7 या 21, हमारे पास कितना बचा, 5 शेष बच रहा। कितना बचा, 5 शेष बच रहा है, बच रहा कि नहीं बच रहा। देखो यहाँ पर 10 दिन ये थे, 16 दिन ये है, दोनों को जोड़ा 26 दिन, 7 का भाग दिया, 5 शेष है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 20 मई 2004 को सोमवार था, कौन सा दिन था, सोमवार था। तो 20 मई 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो सोमवार से ना 5 दिन आगे चले जाओ। सोमवार से कितने दिन आगे जाना है, 5 दिन, जितना शेष बचेगा उतने दिन आगे। ठीक है, तो यहाँ से सोमवार से 1 2 3 4 5, 5 दिन आगे चले जाएंगे। तो सोम के बाद मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इसका आंसर क्या होगा, शनिवार होगा। तो बच्चों इस तरह से सॉल्व करना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, शनिवार बनेगा। आई बात समझ, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये तो आगे वाली डेट थी कि 20 मई 2004 को सोमवार है, तो 20 मई 2025 को कौन सा दिन है, आगे को है ना, 4 से 2025 पे जाना था। 2004 से कहाँ जाना, 2025 पे।
बैक डेट भी पूछ सकता, उल्टा। जैसे 2004 है तो यहाँ से उल्टे को आना है, ठीक है, पीछे को आना है। देखो तब कैसे करेंगे, जैसे माना ये था, ठीक है, ये तो मैंने करा दिया। अगर उल्टी डेट पूछ रहा है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 20 मई 2004 को सोमवार था, तो बताइए। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि बताइए, तो उल्टी डेट पूछ रहा है, तो देखो उसको कैसे करना है तो समझो आप। बस मेथड वही होगा, दिन, इसमें वर्ष काउंट करने और 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हाँ तो बताइए, बताइए, है ना, 20 मई 1980 या 1990 को, 90 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, था दिन था। 20 मई 2004 को क्या था, सोमवार। तो आपसे पूछ रहा है 20 मई 2000 1990 को सप्ताह का कौन सा दिन था, उल्टी डेट पूछ रहा है। 20 मई 2004 से कहाँ पे आना है, पीछे आते आते कहाँ रुकना है, आपने आना 20 मई 1990 पे आना है। ठीक है, तो 20 मई 1990 को बताना कि कौन सा दिन होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड वही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 20 मई 2004 में से इसको माइनस करेंगे, 20 मई 1990 ये माइनस करेंगे, देखते हैं पहले जो है कितने साल का गैप है। देखो माइनस करो इसको, तो जी माइनस करो, ये देखो ये तो कट गया, 20 से 20 कटा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 14, 14 साल का गैप आ रहा है, 14 वर्ष का अंतर आ रहा है। इसके बीच का जो डिफरेंस है कितने साल है, 14 साल का गैप आ रहा है। तो इसमें आप ये छाटेंगे कि आदि वर्ष कितने हैं और साधारण वर्ष कितने हैं, बताइए जरा। उल्टे को आना, बैक आ रहे हैं, अधिवर्ष और साधारण वर्ष बताइए कितने कितने। बैकडेट में आ रहे हैं, उल्टे आ रहे हैं, 2004 से पीछे आते आते 90 पे रुकना, 1990 पे रुकना है। तो 2004 की देखो, जब आप 20 मई से आएंगे, देखो 20 मई 2004 से उल्टाएंगे, देखो पीछे को आएंगे, तो 20 मई से आएंगे अप्रैल में, फिर मार्च में, 2004 के मार्च में आएंगे, है ना, फिर जो है फरवरी में, 2004 की फरवरी में आएंगे। तो यानी 2004 की जो फरवरी आपकी गिनती में आ रहा है, 2004 की जो फरवरी आपके गिनती में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2004 आपका क्या करेंगे, इसको अधिवर्ष लेंगे 2004। 2004 से पहले कौन सा होगा, फिर 2000 होगा अधिवर्ष। फिर 2000 में से 4 साल घटाओ, कौन सा होगा, 1996 अधिवर्ष होगा। फिर इसमें 4 माइनस करो, 1992 होगा अधिवर्ष। तो कितना अधिवर्ष आ गया आपकी, 1 2 3 4 आएगी, नहीं आए, 4 अधिवर्ष आ गए। और दूसरा अगर यहाँ से करेंगे, देखो 14 को क्या करना है, 4 का भाग देना, 14 में 4 का भाग दिया ना, 4 तिया 12, 12 हुआ। तो यानी 3 साल, लेकिन यहाँ पर जो है जो सन 2004 है ना, ये आपकी उसमें आ रहा है, काउंटिंग मारा, यानी आपकी फरवरी गिनती मारा है। ठीक है, फरवरी गिनती मारा तो 2004 भी लेंगे। ठीक है, तो इसमें कितना दिवस होगी, 1 2 3 और 4, 4 दिवस होगी यहाँ। तो 11 में से 4 दिवस बचे कितने, 14 में से 4 घटाओ 10। बच्चों ये समझ आ रहा होगा। 14 में से आपने क्या करना, 4, देखो 4 तो अधिवर्ष है, लीप ईयर है, तो 14 में से 4 माइनस क्या बचा, 10। एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, 4 दूनी 8, 8 दिन बने इसके, बने कि नहीं बने। एक साधारण वर्ष में एक दिन होता है, 10 ही कम 10 दिन, ये बने। तो 10 और 8 ही है, 10 और 8 कितना हुआ, कितने दिन हो गए, 18 दिन। 7 का भाग करो, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दूनी 14, बचा आपके पास 4, 4 दिन बचा ना, देखो यहाँ पर 4 दिन शेष बचा। तो 4 दिन यहाँ से ना, जो ये है 20 मई, 20 मई को क्या दिया था, सोमवार दिया है, 20 मई को सोमवार दिया है। तो यहाँ से जो हमारा आखिरी शेष बचा है 4 दिन, तो यहाँ से 4 दिन पीछे को आओ, उल्टा, उल्टा आना पीछे को, क्योंकि देखो 20 मई 2004 से 90 पे आ रहे हैं ना, उल्टे को आ रहे हैं, पीछे को आ रहे हैं। 20 मई 2004 से 20 मई 1990 पे आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है, इसमें भी पीछे को आना है। तो पीछे देखो, सोमवार से पहले क्या होता है, सोमवार से पहले देखो आप, सोमवार से पहले क्या, रविवार, रविवार से पहले शनि, शनि से पहले शुक्र, शुक्र से पहले
बृहस्पति। तो आपका आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, यानी बृहस्पतिवार, ठीक है, थर्सडे। ठीक है, ऐसे आना, उल्टा 4 दिन था तो सोमवार से पहले क्या होता है? सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्र, शुक्र से पहले बृहस्पति। तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बृहस्पतिवार। इस तरह से फाइंड करना आपने, समझ आ गया होगा। इस तरह से हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैंने ये आपको बेस्ट जो मेथड है वो बताए, सिखाए, आपके समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 2-3 टाइप और बचे हुए हैं। तो आज तो इतना ही मैं करा रहा हूँ, फिर अगली जो है क्लास में कराऊंगा, तो अगली क्लास में आप देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।